काला जादू एक ऐसा लफ्ज़ है जो लोगों के दिल में खौफ और तजस्सुस भर देता है। कहीं इसे बुरा असर कहा जाता है, कहीं तिलिस्म और कहीं विचक्राफ्ट। मगर असल सवाल ये है, ये होता क्या है? क्या है काला जादू? काला जादू वह अमल या नियत है जिसका मकसद किसी की ज़िंदगी में जानबूझकर नकारात्मक तब्दीली लाना होता है, जैसे रिश्तों का टूटना, सेहत का बिगड़ना या रोज़मर्रा के कामों में बार बार नाकामी। लोग इसे नज़र, सिहर या तिलिस्म भी कहते हैं। आमतौर पर यह एक सांस्कृतिक मान्यता है जहां लोग किसी बाहरी ताकत या दूसरे इंसान की नीयत को जिम्मेदार समझते हैं जब उनकी ज़िंदगी अचानक बिगड़ने लगे। कैसे होता है? कैसे होता है? तकनीकी तरीके से बताना मुफीद नहीं, लेकिन समझना ज़रूरी है। काला जादू इजाव अक्सर बिलीफ, यकीन और सोशल रीइंफोर्समेंट से काम करता है। जब किसी घटना को बार बार जादू से जोड़ा जाए, जब समुदाय, रिश्तेदार या कोई हीलर उस कहानी को बल दे, तो निशाना अपनी प्रतिक्रिया की वजह से लक्षण महसूस करने लगता है। नींद टूटना, बेचैनी, कई बार अनसुलझे शारीरिक शिकायतें। कई बार ठग या नकली हीलर लोगों पर इल्ज़ाम लगाकर उनसे भावनात्मक दबाव बनाते हैं। असल तंत्र ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होता है, न कि कोई साबित साइंटिफिक शक। क्यों करते हैं लोग अलग अलग वजहों से इस राह पर चले जाते हैं। कुछ हसद या बदला लेने के जज्बात रखते हैं, कुछ लोग ताकत या कंट्रोल चाहते हैं, और बहुत से लोग हताशा में क्विक फिक्स ढूंढते हैं जब मेडिकल या समाजी रास्ते नाकाम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान वही करते हैं जो लोगों के दर्द और डर का फ़ायदा उठाते हैं। नकली हीलर जो गारंटी देते हैं और महंगी सेवाएं लेकर लोगों को और खाली कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक हताशा और सामाजिक दबाव मिलकर लोगों को गलत फैसलों की तरफ धकेल देते हैं। काला जादू जादू करने से क्या होता है? मानने वालों के लिहाज से इसका असर धीरे धीरे आता है। पहले छोटी परेशानियाँ, फिर बड़ा टूटना, रातों की नींद उड़ना, खौफनाक ख्वाब, रिश्तों का बिगड़ना और काम धंधे में लगातार नाकामी। सामाजिक तौर पर इल्ज़ाम किसी इंसान को अलग थलग कर देता है। लोग दूर हो जाते हैं, व्यापार या नौकरी सिकुड़ जाती है। कई बार ये इल्ज़ाम पारिवारिक झगड़ों, बदनाम होने और कानूनी टकराव तक ले जाते हैं। उनके लिए काला जादू एक अनदेखी जंग बन जाता है जो रोज़ कुछ न कुछ छीन लेती है। इसके असरात असरात 3 बड़े स्तरों पर नज़र आते हैं। मेडिकल, मनोवैज्ञानिक, लगातार तनाव, बेचैनी, अवसाद, अनिद्रा और अजीब सी शारीरिक शिकायतें। सामाजिक, आर्थिक, रिश्तों का टूटना, सामाजिक बदनामी, आमदनी का नुकसान। कानूनी सुरक्षा, झूठे इल्ज़ाम, उत्पीड़न और कभी-कभी भीड़ की हिंसा। सबसे गहरी बात यह है कि असल वजह अक्सर मेडिकल या सामाजिक होती है, लेकिन यकीन और कम्युनिटी का रिएक्शन उस मसले को और बढ़ा देता है। नतीजा ये निकलता है कि एक मामूली मसला हॉरर जैसी सूरत तक पहुंच जाता है। कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? ये मान्यताएं दुनिया भर में मिलती हैं, लेकिन इनका गढ़ वहाँ मजबूत होता है जहाँ पारंपरिक और कम्युनिटी बेस्ड नज़रिए ज़्यादा हावी हों। साउथ एशिया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ्रीका के कई हिस्से, मिडिल ईस्ट के कुछ इलाके और लैटिन अमेरिका के कुछ रीजन। शहरी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में साइंटिफिक अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से ये कम कॉमन है, लेकिन अंधविश्वास की पॉकेट्स हर जगह मिल ही जाती हैं। फ़र्क बस इतना है कि हर जगह रिएक्शन अलग होता है। कहीं इस पर लीगल एक्शन लिया जाता है, कहीं धार्मिक हीलर या कम्युनिटी एल्डर्स इसे हल करने की कोशिश करते हैं। ये थी हकीकत। काला जादू सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि डर, गलतफहमी और कभी-कभी धोखे की कहानी है। अगर आपको कभी लगे कि कोई असर है, तो सबसे पहले डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट से चेक करवाओ, और ज़रूरत पड़े तो कानूनी मदद भी लो। नकली हीलर्स और इंस्टेंट क्योर वाले ऑफर्स से दूर रहो। असली ताकत इल्म और हकीकी मदद में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताओ अगर आपके इलाके से जुड़ी कोई कहानी आप शेयर करना चाहते हो। याद रखो, अंधेरा मिटता है रोशनी से, और डर खत्म होता है सिर्फ नॉलेज से।